बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब लोग अपने घरों में खैर आफियत से होंगे। तमाम दोस्तों को इन्फो टीवी मीरपुर पे खुशामदीद। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं आपके साथ वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए बहुत अहम होने वाली है। ये जो आपको मैं दिखाने लगा हूँ, ये मेरे पास जो डिग्री है ये पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन लाहौर से मैंने ये सब DAE किया हुआ, डिप्लोमा एसोसिएट इंजीनियरिंग की हुई है, जो स्पेशलाइज है किसके अंदर, ये रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग के रेलिवेंट जो है ना टेक्नोलॉजी है, HVACR, जिसको हम RAC भी बोलते हैं। तो आपके साथ जो मैं वीडियो शेयर करने लगा हूँ, क्योंकि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिकल भी काम किया हुआ है, प्रैक्टिकल भी काम किया है। हमने जो कॉलेज से इंजीनियरिंग की है, डिग्री की है, उसमें हमने थ्योरेटिकल भी किया और प्रैक्टिकल किया, लेकिन फील्ड में भी मैंने जाकर बहुत सा प्रैक्टिकल किया अपने हाथों से। तो जब तक बंदा प्रैक्टिकल नहीं करता तब तक उसको जो है डिप्लोमा या डिग्री उसके काम नहीं आती। तो आज जो मैं वीडियो आपके साथ लेके आया हूँ, तो इसके मैं ऐसी ऐसी बातों का इंकशाफ करूँगा जो बहुत से मैकेनिक जो आपके साथ फ्रॉड करते हैं, आप सादा तबाह लोग होते हैं, उनकी बातों में आ जाते हैं। तो हालांकि मुझे पता है, मैं जानता हूँ कि जो मेरे लोग जो मैकेनिक लोग हैं वीडियो देखेंगे उनकी दिल आज़ारी होगी, तो उनके लिए मैं माजरत, क्योंकि जो मैंने ये डिग्री हासिल की है, जो हमें एजुकेशन ने सिखाया है, तो ये हकीकत में वही नॉलेज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जो हमने पढ़ा, सीखा है और प्रैक्टिकल किया है। तो कोई भी HVACR फील्ड के रेलिवेंट एक छोटे स्प्लिट AC से लेके पैकेट टाइप यूनिट हो गया, विंडो AC हो गया, कंप्रेशन सिस्टम, उसके अलावा हमारा राशन चिलर के बारे में, सेंट्रल एयर कंडीशनिंग, डक्टिंग, पाइपिंग, कूलिंग टावर, AIU, किसी भी फील्ड के रेलिवेंट कोई भी क्वेश्चन आपका हो, तो इंशाल्लाह जो मुझे फ़कीर बंदे को जितना आता है आपको इनकी आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगा, आपके क्वेश्चन का जवाब दूँगा। एक छोटे फ्रीज़र से लेके या फ्रिज से लेके एक बड़े कोल्ड स्टोरेज तक, जो भी आपके क्वेश्चन है, किसी भी फील्ड किसी भी चीज़ के बारे में, जितना मुझ बंदे को फ़कीर को आता है, तो आपके साथ मैं शेयर करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये काविश पसंद आएगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। तो चलते हैं वीडियो में। जस्ट आपसे जो मुझे कमेंट्स में भाइयों ने बहनों ने क्वेश्चन किए थे, आज मैं उनके ही आंसर दूंगा आपको। उनमें से ही सिर्फ महसूस चंद एक, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, मेरी कोशिश होगी कि हर वीडियो में एक आधा क्वेश्चन आपसे जो है ना डिस्कस करूँ। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है, जो मेन क्वेश्चन है, जिसमें आम कॉमन लोग सारे लोगों का इसमें फ़ायदा है, वो मैं आपसे शेयर करूँगा कि सर हमने नया घर लिया है, पहले फ्रिज कूलिंग करता था, ठीक काम करता था, अब कूलिंग नहीं कर रहा, तो इसका जो है क्या प्रॉब्लम है, क्या क्यों वो कूलिंग नहीं कर रहा? तो इसका आंसर ये है कि जब आप एक बात ज़हन नशीन कर लें कि हमारा जो पूरा जो फ्रीज़र है या फ्रिज है, इसके अंदर कंप्रेसर है, कंप्रेसर के अंदर एक ऑयल होता है, जैसा हमारा इंजन है उसके अंदर ऑयल होता है। तो जब वो वर्किंग करता है, उसका पिस्टन वगैरह उसका, तो उसको उसकी वर्किंग के लिए ऑयल का होना ज़रूरी है, इंजन ऑयल का। इसी तरह कंप्रेसर के अंदर भी एक ऑयल होता है जिसकी वजह से कंप्रेसर वर्किंग करता है और उसको पूरा सिस्टम ये काम करता है। जब भी आप नया फ्रिज लेके आए या अपना घर आप जब चेंज करते हैं या शिफ्टिंग करते हैं, तो उस दौरान प्लीज़ कभी भी फ्रिज को ऐसे उल्टा के नहीं लेके जाना चाहिए, क्योंकि अगर लेके भी जाते हैं आप, इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है वो ज़मीन के ऊपर नीचे नहीं लेके जाना, ज़मीन से बल्कि ऊपर ही रहना चाहिए। कंप्रेसर वाला जो हिस्सा है नीचे ही रहना चाहिए। तो बड़े प्यार से आराम के साथ इसको आप उतारा कीजिए। अगर सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर लेके जा रहे हैं आप शिफ्टिंग के दौरान, तो इससे होता ये है कि आप हमारे जो सादा लोग होते हैं वो फ़ौरन ही उसको चला देते हैं। हालांकि ये टोटली थ्योरेटिकल भी गलत है, मैकेनिकल भी गलत है। होता क्या है कि जब भी आप उसको फ़ौरन ही चला देंगे, जो कंप्रेसर ऑयल है, जब भी आप कंप्रेसर ऑन होगा, जो रेफ्रिजरेंट और कंप्रेसर ऑयल ये दोनों मिक्स हो जाएंगे, और जो हमारा डिस्चार्ज लाइन के ज़रिए जब हमारी रेफ्रिजरेंट आगे
पूरा सर्कल करती है, कंडेंसर में जाती है, लिक्विड सीवर में जाती है, कंट्रोल में जाती है, वहाँ से वेपरेटर में जाती है, फिर सक्शन लाइन के जरिए वापस जो कंप्रेसर में आती है। ये हमारा साइकिल होता है ये है कि जो हमारी डिस्चार्ज लाइन है जिसके अंदर हमारी रेफ्रिजरेंट को जाना चाहिए, उसमें हमारी जो ऑयल है, कंप्रेसर ऑयल है, वो चला जाता है। जब उसको कंप्रेसर धक्का दे के चला के आगे हमारा जो कंट्रोल होता है कंडेंसर से गुजार के कंट्रोल में लेके जाता है, तो वहाँ पे ये चोक हो जाता है। अक्सर आपने मैकेनिकों से ये सुना होगा चोक क्या, तो उससे हमारा जो वेपरेटर है वहाँ पे ऑयल जमा हो जाता है, तो फिर कूलिंग नहीं होती। जब तक आप उसको दोबारा से आप इसको रिपेयर नहीं करवाएंगे, ऑयल उसका नहीं निकलेगा, फ्लशिंग नहीं होगी, आपका वो कूलिंग नहीं करेगा। प्लीज़ 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 जब भी आप शिफ्टिंग करें या मैकेनिक से या आप नया फ्रीजर या फ्रिज खरीद के लेके आए, कम से कम उसको 2 घंटे 4 घंटे, हालांकि बेहतर यह है कि एक रात के लिए आप उसको छोड़ दें, नेक्स्ट दिन आप उसको स्टार्ट करेंगे, इंशाल्लाह उसका ऑयल सारा वापस आ जाएगा कंप्रेसर में। इंशाल्लाह वो कभी भी आपका खराब नहीं हो, कूलिंग प्रॉपर रहेगी जैसे पहले थी, बिल्कुल सही काम करेगा। चलते हैं नेक्स्ट, वो भी काफ़ी आम क्वेश्चन है और हर घर का मसला है, वो मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ कि नीचे खाने में कूलिंग होती है, ऊपर वाले खाने में कूलिंग कम करता है या बर्फ नहीं बनती। इसकी वजह क्या है? इसकी काफ़ी वजूहत हैं, लेकिन जो मेन वजूहत है वो मैं आपसे ये डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि अगर आपका नीचे वाले खाने में कूलिंग आ रहा है, फ्रीजर या फ्रिज, ऊपर बर्फ़ नहीं बांधी, ठंडा हो रहा है लेकिन बर्फ़ नहीं बांधी, तो सबसे पहला प्रॉब्लम ये है कि आपका जो गैस है, रेफ्रिजरेंट है फ्रिज के अंदर, वो कम है। आप जब भी आप फ्रिज को खोलेंगे, चेक करेंगे, आप देखेंगे कि जो नीचे वाला वेपरेटर कोइल होगा उसके ऊपर छोटी छोटी जो स्नो है, जो जिसको हम ये कह लें कि प्लेट के ऊपर हल्की हल्की बर्फ की एक हल्की सी तह लगी होती है, वो लगी होगी ऊपर वाले हिस्से में, ऐसी होनी चाहिए, लेकिन ये होता है कि वहाँ पे नहीं होगी। ये मेन चीज़ है जो है कि इसका जो है वो रेफ्रिजरेंट का प्रॉब्लम है। इसके अलावा इसके काफ़ी प्रॉब्लम हो सकते हैं। ऊपर वाले हिस्से में ये कह लें कि हमारी फ्रॉस्ट आ जाती है। फ्रॉस्ट मीन ये होता है कि हम लोग सफाई नहीं करते या अक्सर हम खुला छोड़ देते हैं फ्रिज को, ऊपर वाले खाने से जब बर्फ़ वगैरह निकालते हैं, पानी वगैरह वहाँ पे जमा हो जाता है, तो आधी आधी इंच मोटी उसके ऊपर तह जम जाती है बर्फ़ की, जिसकी वजह से वो कूलिंग नहीं करता। जब तक उसको हम डीफ्रीज नहीं करेंगे, ऑटो डिफ्रॉस्ट नहीं करेंगे या उसको पिघलाएंगे नहीं, तब तक ऊपर वाला हिस्सा काम नहीं करेगा। इसकी काफ़ी वजूहत हो सकती हैं, लेकिन जो मेन थी वो मैंने आपसे शेयर कर दी। नेक्स्ट इंशाल्लाह कभी टाइम मिला तो फिर मज़ीद इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। हाँ जी, तीसरा क्वेश्चन जो आम पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और बड़ा मेन क्वेश्चन है कि सर कैसे पता चलेगा कि मैकेनिक लेके आते हैं हम घर पे, वो कहता है जी आपका फ्रिज ख़राब हो गया है, गैस कम हो गया जी, आपके फ्रिज में गैस चलेगी तो आपका ठीक हो जाएगा। तो हमें कैसे पता चलेगा कि आपके फ्रिज में गैस कम है या ठीक है, या वो ठीक काम कर रहा है या क्यों नहीं काम कर रहा? हालांकि बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है। मैं कोशिश करूंगा आपका इसका जल्दी से जल्दी आंसर देने की। जो गैस कम होने का प्रॉब्लम है कि गैस कम है या ज़्यादा है, अगर आप चेक करना चाह रहे हैं, कोई भी बंदा, इवन आपकी आपकी घर की लेडीज़ भी ये देख सकती हैं। मेरा इंशाल्लाह कोशिश होगी ऐसे आपको सिखाने की, टीच करने की, हर आम बंदा मेरी बात को समझ सके। आपका आपने करना ये है, कंप्रेसर फ्रीजर की बैक साइड पे जाना है आपने, या फ्रिज की बैक साइड पे जाना है, जिधर कंप्रेसर वगैरह होता है, कंडेंसर लगा होता है, आपने वहां पर जाके देखना है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था, अच्छे से आपको समझाया था कि कौन सी कंप्रेसर की सक्शन लाइन है, कौन सी डिस्चार्ज लाइन है। जो कंप्रेसर की मोटे वाली लाइन होगी ना, वो सक्शन लाइन है। जो बारीक वाली लाइन होगी वो डिस्चार्ज लाइन होगी। जो सक्शन लाइन है आपने उसको हाथ लगाना है, लेकिन सबसे पहले आपने प्रिकॉशन पे अमल ये करना है कि आपने शूज़ वगैरह रबड़ वगैरह के पहने हैं, नंगे पाँव नहीं होना, या आपके बदन गीला नहीं होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक का काम होता है, इसमें इलेक्ट्रिक होती है फ्रिज में या फ्रीजर में, इलेक्ट्रिक शॉर्ट का खतरा होता है। तो सबसे पहले आपने अपना सेफ्टी करके आपने जो सक्शन लाइन है आपने उसके ऊपर हाथ रखना है। अगर वो प्रॉपर ठंडी हो रही है,
आपको फील हो रहा है कि वो ठंडी है, और जो डिस्चार्ज लाइन है, अगर आप उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं कि, लेकिन आपका हाथ फौरन ऐसे पीछे आ जाता है, जब भी आप उसको हाथ लगाते हैं, जब भी वो गर्म होगी तो आपको ऐसे महसूस हो जाएगा भाई बहुत गर्म है ये। और जो कंडेंसर है पीछे जाली है जो लगी हुई, आप उसको जब हाथ लगा कर देखेंगे तब भी आपका हाथ जब लगाएंगे आप पीछे ले आएंगे, क्योंकि इतना गर्म होगा कि आप वहाँ पे हाथ नहीं रख सकेंगे। तो इसका मतलब ये है कि आपका रेफ्रिजरेंट आपके फ्रिज में पूरी है, और आपका जो फ्रीज़र है या फ्रिज है वो प्रॉपर काम करेगा। अगर आपकी डिस्चार्ज लाइन गर्म नहीं होती और आपका जो कंडेंसर है वो भी गर्म नहीं होता, ठीक है, और सक्शन लाइन भी ठंडी नहीं होती, या उसके ऊपर नमी नहीं आती, या बाद दफ़ा उसके ऊपर जो आइस वगैरह की लेयर आती है वो नहीं आती, तो इसका मतलब ये है कि आपके रेफ्रिजरेटर में जो गैस है कहीं से लीक हो गई है। वो आहिस्ता आहिस्ता करके पहले वो उसका नुकसान ये हुआ है, आपको महसूस नहीं होगा। सबसे पहले नीचे वाले हिस्से में कूलिंग कम होगी, या ऊपर वाले हिस्से में कूलिंग कम होगी। थोड़ी थोड़ी कूलिंग कम होते 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 एकदम से पूरे बॉडी में, पूरे फ्रीजर में या फ्रिज में वो कूलिंग ऐसे खत्म हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ फ्रेंड, आपको ये मेरी नॉलेज, आपको ये मेरी मालूमात पसंद आएगी। तो प्लीज़ जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, और सदका जारिया समझ के आगे भी इसको शेयर कर दें, ताकि सादा लोगों का ये भला हो सके, और मेरी ये जो काविश है ये पूरी हो सके। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अच्छी वीडियो में। तो प्लीज़ फीडबैक लाजमी दीजिएगा।